बंधुओं, संस्कृत व्याकरण शब्दों पर आधारित है, अतः हमें जब तक शब्दों का पता नहीं होगा तब तक हम संस्कृत से अनजान रहेंगे। इसीलिए इस अध्याय में कुछ प्रचलित संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों का रूप 7 विभक्तियों में दूंगा। छात्र इन शब्द रूपों को याद करें एवं इनका प्रयोग करें। संज्ञा प्रकरण में ही आप लोगों को अकारांत पुल्लिंग बालक का, आकारांत स्त्रीलिंग बालिका का एवं अकारांत नपुंसकलिंग फल का शब्द रूप बता चुका हूँ। अब इकारांत एवं ईकारांत पुल्लिंग, स्त्रीलिंग एवं नपुंसकलिंग के प्रचलित शब्दों का रूप यहाँ पर दिया जा रहा है। इकारांत पुल्लिंग मुनि शब्द, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और प्रथमा विभक्ति में मुनि ही, मुनि, मुनयः, द्वितीया विभक्ति में मुनिम, मुनि, मुनीन, तृतीया विभक्ति में मुनिना, मुनिभ्याम, मुनिभिः, चतुर्थी विभक्ति में मुनये, मुनिभ्याम, मुनिभ्यः, पंचमी विभक्ति में मुनेः, मुनिभ्याम, मुनिभ्यः, षष्ठी विभक्ति मुनेः, मुन्योः, मुनीनाम, सप्तमी विभक्ति मुनौ, मुन्योः, मुनीषु, संबोधन में हे मुने, हे मुनि, हे मुनयः ये रूप बनते हैं। इसी प्रकार जितने भी पुल्लिंग इकारांत शब्द हैं, जैसे कवि, हरि, कपि यानी बंदर, ऋषि, अग्नि, आग, अरि, दुश्मन, रवि, सूर्य, नृपति, राजा, उदधि, अतिथि, व्याधि, सेनापति आदि इकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप चलेंगे। अब मैं ईकारांत पुल्लिंग शब्द का रूप दे रहा हूं। इसका शब्द है सुधि। इसका अर्थ होता है विद्वान। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथमा सुधि, सुधियौ, सुधियः। द्वितीया विभक्ति सुधियम, सुधियौ, सुधियः। तृतीया विभक्ति सुधिया, सुधीभ्याम, सुधीभिः। चतुर्थी विभक्ति सुधिये, सुधीभ्याम, सुधीभ्यः। पंचमी विभक्ति सुधियः, सुधीभ्याम, सुधीभ्यः। षष्ठी विभक्ति सुधियः, सुधियोः, सुधियाम। सप्तमी विभक्ति सुधई, सुधियोः, सुधीषु और संबोधन में हे सुधी, हे सुधियौ, हे सुधियः ये रूप बनते हैं। इकारांत नपुंसकलिंग वारी शब्द, जिसका अर्थ होता है पानी। इनका हम 7 विभक्तियों में रूप और 3 वचनों में रूप देखेंगे। प्रथमा विभक्ति वारी, वारिणी, वारीणी। द्वितीया विभक्ति वारी, वारिणी, वारीणी। तृतीया विभक्ति वारिणा, वारिभ्याम, वारिभिः। चतुर्थी विभक्ति वारिणे, वारिभ्याम, वारिभ्यः। पंचमी विभक्ति वारिणः, वारिभ्याम, वारिभ्यः। षष्ठी विभक्ति वारिणः, वारिणोः, वारिणाम। सप्तमी विभक्ति वारिणी, वारिणोः, वारिषु और संबोधन में हे वारी या हे वारे, हे वारिणी, हे वारीणी ये रूप बनते हैं। अब इकारांत स्त्रीलिंग मति का शब्द रूप दे रहा हूं, जिसका अर्थ होता है बुद्धि। 7 विभक्ति और 3 वचनों में इसका रूप देखिए। प्रथमा विभक्ति मति ही, मति, मतयः। द्वितीया विभक्ति मतिम, मति, मतिः। तृतीया विभक्ति मत्या, मतिभ्याम, मतिभिः। चतुर्थी विभक्ति मत्यै अथवा मतये।
मतिभ्याम मतिभ्यः। पंचमी विभक्ति मत्याः या मतेः मतिभ्याम मतिभ्यः। षष्ठी विभक्ति मत्याः या मतेः मत्योः मतीनाम। और सप्तमी विभक्ति मत्याम या मतौ मत्योः मतिषु। और संबोधन में हे मते, हे मती, हे मतयः ये रूप बनते हैं। इसी प्रकार बुद्धि, शुद्धि, गति, भक्ति, स्मृति, शांति, नीति, रीति, रात्रि, जाति, पंक्ति इत्यादि शब्दों के रूप चलेंगी। अब ईकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के रूप में दे रहा हूं। सातों विभक्ति और तीनों वचनों में इसके रूप बनेंगे। प्रथमा विभक्ति नदी, नद्यौ, नद्यः। द्वितीय विभक्ति नदीम, नद्यौ, नदीः। तृतीया विभक्ति नद्या, नदीभ्याम, नदीभिः। चतुर्थी विभक्ति नद्यै, नदीभ्याम, नदीभ्यः। पंचमी विभक्ति नद्याः, नदीभ्याम, नदीभ्यः। षष्ठी विभक्ति नद्याः, नद्योः, नदीनाम। सप्तमी विभक्ति नद्याम, नद्योः, नदीषु। और संबोधन में हे नदी, हे नद्यौ, हे नद्यः ये रूप बनते हैं। इसी प्रकार आप देवी, पार्वती, गौरी, जानकी, पृथ्वी, कुंती, देवकी, कुमारी जितने भी ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं उनके रूप चलेंगे। और शब्द रूप के साथ अगले अध्याय में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सबको धन्यवाद।